नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। एसआईआर के पीछे असली मंशा एनआरसी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी नागरिकता पर सवाल। पश्चिम बंगाल में संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेड रोड पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। ममता बनर्जी ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि वे अविभाजित बंगाल से चुने गए थे, जिससे हमें उन पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि बहुत से लोग यह इतिहास नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि आज जब डेमोक्रेसी और धर्म पर लगातार हमला हो रहा है और नागरिकता और वोटिंग के अधिकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या अब हमें अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा? इसके पीछे एनआरसी का काम हो रहा है। हम इससे हैरान और दुखी हैं। इसलिए मैं आज भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लेती हूँ, जो सबसे बड़ा हमला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, चलिए वो भी सुनवाते हैं। हमें आजादी आज सत्ता में बैठे लोगों की दया से नहीं मिली, हमें यह स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से मिली है। यहाँ 90% बंगाली थे जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि पंजाब का भी सबसे बड़ा योगदान था। यह बंगाल ही था जो भारत में पुनर्जागरण और क्रांति लाया, और अभी प्रस्तावना पढ़ रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मीडिया में देखा है कि हम पार्लियामेंट में जय हिंद और वंदे मातरम नहीं कह सकते। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एमपी से पूछूंगी कि क्या वे बंगाल की पहचान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारत का हिस्सा हैं और हमें यह कहते हुए गर्व है कि बंगाल ने हमेशा डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और अलग अलग तरह की एकता के लिए लड़ाई लड़ी है। हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि डेमोक्रेटिक अधिकार छीने जा रहे हैं और हर जगह धार्मिक आधार पर बंटवारा हो रहा है। लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो तपसीली हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो या फिर हिंदू वोटर हो। जो लोग एसआईआर की वजह से मरे, उनमें से ज्यादातर लोग हिंदू थे। हम सब एक हैं, हमें यह याद रखना चाहिए। बिहार में लोगों के घर गिरा दिए गए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि नागरिकता के मुद्दे पर सीएए एसआईआर की वजह से ही लोगों को मरने के कगार पर पहुंचा दिया गया है। जो लोग कल गांव में ढाक बजा रहे थे, वे रो रहे हैं और मुझसे उन्हें बचाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यह शर्म की बात है। बिहार में भी लोगों के घर गिरा दिए गए, यह बीजेपी की चाल है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद लूटने की है, हमें इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हम जय हिंद और वंदे मातरम नहीं कह सकते और अगर वे राजा राम मोहन राय का अपमान करते हैं, तो क्या यह मंजूर है? आप हमारी जमीन का अपमान कर रहे हैं। लीडर वो होता है जो लोगों को समझाता है और उनकी इज्जत करता है। सभी एजेंसियां मिली भगत कर रही हैं। मैं पत्रकारों को दोष नहीं देती। उन्होंने कहा कि उन्हें खरीदा गया है क्योंकि उनके बॉस को इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके धमकाया जा रहा है। सुनिए और क्या कुछ कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब आपसे एक अपील, इंडिया पोस्ट न्यूज को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।